देखिए, देश की छवि से कांग्रेस पार्टी कभी कोई समझौता नहीं करती, ना ही राहुल गांधी करते हैं। और मोदी जी के बारे में अगर कोई कटाक्ष राजनीति के रूप से किया गया है तो वो देश का अपमान नहीं है। तो मोदी जी की नीतियों के ऊपर सवालिया निशान है। अभी जयशंकर, अभी रवि प्रसाद जी जो कह रहे थे, उनकी बात का मैं जवाब इस बात से कहूंगा कि भाई, विनाश को वो विकास कह रहे हैं, विनाश को वो विकास कह रहे हैं, ना जाने कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। यहाँ इस देश में गरीबी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। बहरहाल, जब राहुल गांधी जी अमेरिका की यात्रा पर निकल रहे थे तो हमने पहले ही घोषणा कर दी थी कि राहुल गांधी जी विदेश जा रहे हैं और इधर भाजपा को मिर्गी के दौरे आ रहे हैं। तो भाजपा ये तय नहीं कर पा रही, क्योंकि कंफ्यूज पार्टी बन चुकी है राहुल गांधी को लेकर। वो ये नहीं समझ पा रही कि उसे क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। राहुल गांधी जी विदेश में अगर मोदी जी की तारीफ भी कर रहे हैं तब भी उन्हें बुरा लग रहा है। अरे मोदी जी की देखिए ना, उनकी योग्यता की कितनी तारीफ की है राहुल गांधी जी ने, कि भगवान को भी बहकाने की क्षमता हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है। इससे बड़ी बात क्या होगी। और खुद भाजपा के नेता मानते हैं इस बात को, क्योंकि 2014 में मोदी जी ने जो वादे किए थे कि अच्छे दिन आएंगे, ये सारी बातें, ये सारी सुनिए ना, वक्त और हालात ने राहुल गांधी को बहुत कुछ सिखाया है। वो ये समझ चुके हैं कि जब वो भारत में बोलने की कोशिश करते हैं तो भाजपा सरकार की यही कोशिश होती है कि मीडिया पर दबाव डालकर उनकी बात को जनता तक ना पहुंचने दिया जाए। वहीं विदेश के कोई एक ऐसा स्टेटमेंट आप बताएंगे जो, लेकिन उसके बावजूद अगर वो विदेशी प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं तो सवाल तो उठाया जाएगा। निखिल भाई, निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी इस बात को मीडिया के सामने भी कई बार कह चुके हैं और उन्होंने मीडिया के ऊपर भी मोदी से प्रभावित होने के आरोप लगाए। ये तो सबके सामने है, जग जाहिर है। और वहीं दूसरी तरफ जब वो विदेश जाते हैं तो यही मोदी सरकार सारे मीडिया को राहुल गांधी जी के पीछे लगा देता है। उनकी एक एक बात को काट पीट कर इंडिया के अंदर दिखाया जाता है। जब पिछली बार लंदन की यात्रा, तो आपको लग रहा है कि इसके लिए विदेशी मीडिया का सहारा लिया जाना चाहिए? इसके लिए विदेशी मीडिया का सहारा लिया जाना चाहिए, चाहे वो एंटी इंडिया ही क्यों ना हो जाए? ना, राहुल गांधी जी राष्ट्रीय नेता हैं। वो देश और दुनिया के कहीं किसी भी हिस्से में जाएंगे, भारत के अंदर भी उन्हें विदेशी मीडिया कवर करता है। उसके लिए उन्हें अमेरिका जाने की जरूरत क्या है? सवाल यह है कि राजनीतिक कटाक्ष करना देश का अपमान नहीं है। देश में जो व्याप्त राजनीतिक बुराइयां हैं, कमियां हैं जो राजनीति के कारण उत्पन्न हुई हैं, उनके ऊपर चर्चा करना देश का अपमान नहीं है। अरे मोदी सरकार को तो ये बताना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने ये कहा है, लेकिन हकीकत ये हमारे पास ये सबूत है। सबूत कुछ है नहीं, झूठे आंकड़े देश के सामने रखते हैं। अच्छा, तो राहुल गांधी जी ने, चलिए इसका जवाब जयराम विप्लव जी से ले लेते हैं। जो सारी सब शब्द कहे जाते हैं, राहुल गांधी जी वहां मौन रहते हैं, मुस्कुराकर चले आते हैं। इन सवालों का जवाब है आपके पास? निखिल भाई, मैं जवाब दे रहा हूँ बिल्कुल। ये भाजपा की आईटी सेल बहुत सी चीजों को तोड़ मरोड़ कर देश में प्रस्तुत करती है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये ना तो राहुल गांधी जी के विचारों को समझ रहे हैं, ना कांग्रेस की विचारधारा को समझ रहे हैं। हम कहते कुछ हैं और भाजपा उसका कुछ और अर्थ लगाती है। अच्छा, जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी जी को बॉस कहते हैं और एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा कि भारत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और मोदी बॉस, तो उस समय मोदी जी और उनके जो चेले हैं बहुत तालियां बजाते हैं। क्या ये स्टेटमेंट यही था? एक मिनट, क्या अगर इस तरह का बयान देना है विजय जी, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता। मोदी इज बॉस। नहीं निखिल भाई, स्टेटमेंट ये थी, मोदी इज बॉस। बॉस कहाँ होता है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ये जो उसका जी खुद नरेंद्र मोदी जी ने साबित कर दिया कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। उन्होंने देश की संसद में राजदंड की स्थापना कर दी। चलिए, हम वैसे आपको ये बता दें, केवल ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस जो पार्टी है और हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, निश्चित तौर पर हम इस देश के स्वाभिमान सम्मान से कहीं कोई समझौता नहीं कर सकते। और भाजपा को चाहिए कि वो राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर के चलते कांग्रेस के ऊपर झूठे आरोप लगाती है। ठीक है, हम समझ गए आपकी बात। जयराम